गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रामू काका अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहते थे। परिवार साधारण था, खेती से जितना मिलता उतना ही घर चलता। पैसों की तंगी थी, घर में पुराना टूटा फूटा सामान ही था। रामू काका की बहू सीमा बहुत ही मेहनती और हुनरमंद थी। मायके से ही उसने लकड़ी का काम सीखा था। खिलौने, छोटे स्टूल, डिब्बे वगैरह बनाना। शादी के बाद उसने देखा कि घर में ज्यादातर सामान टूटा हुआ है। खाने के लिए ढंग की चौकी नहीं, रखने के लिए अलमारी नहीं, बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं। सीमा ने मन ही मन ठान लिया, अगर भगवान ने मुझे हाथ दिए हैं, हुनर दिया है, तो क्यों न अपने घर और किसी जरूरतमंद की मदद करूं। नया सफर शुरू हुआ। सीमा खेत से सूखी लकड़ियां, गांव के जंगल से गिरे हुए पेड़ की टहनियों का बचा हुआ सामान इकट्ठा करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठकर चूल्हे पर सबके लिए खाना बनाती और फिर खाली समय में लकड़ी के टुकड़ों को काट छांट कर नए सामान का रूप देने लगती। धीरे धीरे उसने एक मजबूत खाने की चौकी बनाई, बच्चों के लिए पढ़ाई की छोटी मेज बनाई, रसोई के लिए लकड़ी की अलमारी बनाई, बैठने के लिए मजबूत मचान और स्टूल तैयार किए। पूरा घर देखते देखते बदलने लगा। पुराना टूटा घर अब नए नए लकड़ी के सामान से सज गया। मदद का असली मकसद। गांव में एक और परिवार था, शंकर और उसकी पत्नी गौरी। उनके 3 छोटे बच्चे थे, मगर घर में कोई ठीक सामान नहीं था। बच्चे जमीन पर बैठकर खाते, पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पाते। सीमा का दिल उन्हें देखकर पसीज जाता। एक दिन उसने अपने पति से कहा, अगर मैं सिर्फ अपने घर का ही नहीं बल्कि शंकर तो गरीब परिवार को भी सहारा बन जाएगा। पति ने खुशी से हामी भर दी। दिल छू देने वाला पल। सीमा ने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उसने उनके लिए भी लकड़ी का पलंग, बच्चों के लिए छोटी मेज, कुर्सी और अनाज रखने के लिए बड़ा डिब्बा बना दिया। जब उसने वो सामान शंकर और गौरी को दिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, बहू, तूने तो हमें वो दिया है जिसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तेरे जैसे लोग ही भगवान के रूप में होते हैं। बच्चे खुशी खुशी उस लकड़ी के मेज पर बैठकर पढ़ाई करने लगे। शंकर परिवार की जिंदगी बदल गई। बहू की पहचान धीरे धीरे गांव में सीमा का नाम होने लगा। लोग कहने लगे, ये बहू सिर्फ अपने घर की शान नहीं बल्कि गांव की शान है, जिसने अपने हुनर से गरीबों की मदद की है। सीमा हमेशा यही कहती, अगर इंसान चाहे तो अपनी छोटी सी मेहनत से भी दूसरों की बड़ी मदद कर सकता है। घर की असली खूबसूरती सिर्फ सजावट में नहीं बल्कि बांटने में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली बहू वही है जो अपने घर को नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी भी संवार दे।